अमावस की काली रात में जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, तब कालू भूत भूख की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। बहुत तेज भूख लग रही है, कब से भटक रहा हूँ, पर एक शिकार तक नहीं मिल रहा। आखिर बात क्या है? आज पूरे गांव में एक परिंदा भी पर नहीं मार रहा। ऐसा लगता है जैसे सबको मेरी आहट मिल गई हो। तभी अचानक कालू भूत की नजर घर के बाहर बने एक पुराने लकड़ी के बाड़े पर पड़ती है, जहां उसे एक बकरी दिखाई देती है। कालू भूत उस बकरी को देखकर बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, वाह भाई वाह, किस्मत आज मुझ पर पूरी तरह मेहरबान है। इतनी रात में ऐसा शिकार मिलना किसी वरदान से कम नहीं है। ये कहकर वो भूत चुपके से बाड़े के पास आता है और बकरी को देखकर बोलता है, ये मोटी ताजी बकरी मेरी दावत के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे खाकर तो मजा ही आ जाएगा। ये कहकर भूत जोर जोर से हंसने लगता है। भूत बाड़ा खोलकर बकरी को अपने साथ गांव से दूर एक पुराने खंडहर में ले जाता है। रात का वो खौफनाक मंजर बीत चुका था। सुबह की पहली किरण के साथ ही पूरे गांव में ये बात फैल गई कि अमावस की उस काली रात में भूत ने किसी बकरी को अपना शिकार बनाया था। इस बात से पूरे गांव में दहशत छा गई थी। उसी गांव में माधव और उसकी पत्नी कमला का एक छोटा सा घर था, जहां वे 2 बकरियां पालते थे, बसंती और चंपा। कमला इन दोनों मूक पशुओं से अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी और दिन रात उनकी देखभाल करती थी। सुबह जब माधव रोज की तरह गांव में टहलने के लिए निकला, तो उसने चौराहे पर लोगों को आपस में कुछ बात करते देखा। ये देखकर उसने पास जाकर एक बूढ़े काका से पूछा, काका, सुबह सुबह इतनी भीड़ क्यों है? यहाँ क्या हो गया है? बेटा, और क्या होना है? कल रात कोई शैतान या भूत रमेश के बाड़े से उसकी बकरी उठा ले गया है। आप ये क्या कह रहे हैं काका? ये खबर सुनते ही उसके होश उड़ गए। वो घबराकर तुरंत अपने घर की तरफ भागा और घर आकर अपनी पत्नी कमला को आवाज लगाने लगा। कमला, अरे ओ कमला, कहाँ हो? जल्दी यहाँ बाहर आओ मेरे पास। तुमने कुछ सुना? आज रमेश के बाड़े से उसकी बकरी चोरी हो गई। क्या? बकरी चोरी हो गई? ये आप क्या कह रहे हैं? होश में तो हैं आप? भला ऐसा कैसे हो सकता है? अरे पता नहीं कमला, सच क्या है। मैंने तो सुना है कि गांव में बकरी चुराने वाला कोई भूत आ गया है, लेकिन हाँ, हमें अपनी दोनों बकरियों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि हमारी बकरियों को कोई भी ले जाए। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी दोनों बकरियों का पूरा ध्यान रखूंगी। ये कहकर कमला और माधव घर के अंदर चले जाते हैं। इधर बाहर दोनों बकरियां डरते हुए आपस में बातें करने लगती हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है बहन। कल रात रमेश की बकरी के साथ जो हुआ, कहीं उस भूत की नजर हम पर ना पड़ जाए। तुम ज्यादा घबराओ मत बहन, मुझे भी डर लग रहा है, क्योंकि मैंने सुना है कि वो भूत बेजुबानों को बहुत परेशान करता है। तो अब कौन हमारी रक्षा करेगा? अरे हमारे मालिक और मालकिन है ना, वे हमारा पूरा ध्यान रखेंगे। हमें डरने की जरूरत नहीं है बहन। कालू भूत अपने खंडहर में बैठा होता है। तभी उसे तेज भूख लगने लगती है। अरे आज बहुत तेज भूख लग रही है। भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं, पर कोई बात नहीं, रात होने तक का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। कालू भूत खंडहर के कोने कोने में खाने के लिए कुछ ढूंढने लगता है, लेकिन वहां उसे कुछ नहीं मिलता। वहां तो बस बड़े बड़े मकड़ी के जाले लगे हुए थे। यहाँ तो खाने के नाम पर बस बड़े बड़े मकड़ी के जाले लगे हैं। पर कोई बात नहीं, आज रात जब उस गांव में जाऊंगा तब आएगा असली मजा। धीरे धीरे रात हो जाती है। भूत फिर से गांव में जाता है और इधर उधर भटकने लगता है। भटकते हुए सीधे कमला के घर के बाहर आ पहुंचता है और बकरियों को देखकर बोलता है, अरे वाह, आज तो किस्मत ही चमक गई। यहाँ 2 तगड़ी और सेहतमंद बकरियां बंधी हैं। आज रात का इंतजाम तो हो गया। ये कहकर भूत उनके पास आ जाता है। बकरियां भूत को देखते ही बुरी तरह डर जाती हैं। हे भगवान, ये तो वही खतरनाक भूत है। अब क्या करें? करना क्या है बहन, अपनी जान बचानी है।
तो जितना हो सके जोर जोर से चिल्लाओ। बकरियां अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। मैं बकरियों के इस तरह चिल्लाने की आवाज सुनकर कमला और माधव हड़बड़ाकर तुरंत बाहर आते हैं। उन्हें बाहर आते देखकर कालू भूत पल भर में ही हवा में गायब हो जाता है। क्या हुआ तुम दोनों को? इतनी तेज तेज क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? माधव इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे आसपास कोई नहीं मिलता। यहाँ तो आसपास कोई भी नहीं है। पता नहीं इन्हें अचानक क्या हो गया है। चलो ऐसा करते हैं कि आज इन्हें बाहर रखने की बजाय घर के आंगन में ही बांध देते हैं, ताकि ये सुरक्षित रहें। हाँ कमला, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। यहाँ बाहर छोड़ना सुरक्षित नहीं है। इसके बाद वे दोनों उन दोनों बकरियों को ले जाकर सीधे घर के आंगन में बांध देते हैं। कालू भूत पास ही एक पुरानी दीवार की ओट में छिपकर ये सब कुछ देख रहा था। अरे नहीं, ये नहीं हो सकता। मुंह तक आया हुआ शिकार ऐन मौके पर हाथ से निकल गया। अगली रात कालू भूत फिर से कमला के घर के बाहर आता है। वहाँ दोनों बकरियां बंधी हुई थीं। चाहे कुछ भी हो जाए, आज इन दोनों का शिकार करके ही मानूंगा। कोई नहीं बचा सकता इन्हें। बकरियां कालू भूत को देखते ही फिर से डर के मारे चिल्लाने लगती हैं। अरे अगर ये बकरियां ऐसे ही चिल्लाती रहीं तो इनके मालिक फिर से बाहर आ जाएंगे। मुझे कुछ तरकीब निकालनी ही पड़ेगी। ये कहकर कालू भूत की आत्मा अदृश्य होकर एक बकरी के शरीर के अंदर घुस जाती है। मैं अरे बाप रे, मेरे अंदर कुछ बहुत अजीब हो रहा है। कोई मुझे बचाओ। हे भगवान, इसे क्या हो गया है अचानक? कोई तो बचाओ मेरी बहन को। बाहर की आवाज सुनकर कमला और माधव तुरंत दौड़कर आते हैं। वे देखते हैं कि बकरी जमीन पर गिरकर बुरी तरह तड़प रही है। अजी, हमारी इस बकरी की हालत इतनी खराब क्यों हो रही है? शाम तक तो ये बिल्कुल ठीक थी। पर इतनी आधी रात को हम डॉक्टर या वैद्य कहाँ से लेकर आएंगे कमला? जी, हमें कुछ तो करना ही होगा, वरना ये बेजुबान बकरी दम तोड़ देगी। कमला हिम्मत जुटाकर बकरी के पास जाती है और बकरी के माथे पर हाथ रखकर उसे सहलाने लगती है। उस पवित्र स्पर्श से वो कालू भूत उस बकरी के शरीर से निकलकर बाहर आ जाता है और आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर माधव और कमला बुरी तरह डर जाते हैं। अरे नहीं, ये तो भूत है। हे भगवान, ये हमारी बकरी के अंदर क्या कर रहा था? अच्छा, तो ये था वो शैतान जो इस बेजुबान को अंदर से मार रहा था। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। माधव तुरंत घर के अंदर जाकर मंदिर से पवित्र गंगा जल लाता है और थोड़ा सा जल हाथ में लेकर भूत की तरफ बढ़ाता है। गंगा जल देखते ही भूत के होश उड़ जाते हैं और वो डर के मारे चीखता हुआ वहां से भाग जाता है। भूत के भागने के बाद बकरियां बहुत डर जाती हैं, इसलिए कमला उन्हें प्यार से सहलाती है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस कालू भूत को अब जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसने मेरी इन बेकसूर बकरियों को इतना दर्द दिया है, मैं उसका अंत करके ही मानूंगी। कमला मन ही मन सोचती है, गांव वाले ठीक ही कहते थे, उस वीरान खंडर में जरूर किसी बुरी ताकत का साया है। मेरी इन बेकसूर बकरियों पर उसी भूत का साया है। मैं उस भूत को किसी हाल में नहीं छोड़ूंगी। अगली सुबह कमला एक तरकीब सोचती है। वो घर में खीर बनाती है और उसे एक कटोरे में डालकर उसमें पवित्र गंगाजल मिलाकर खंडर में रख देती है और खंडर के पीछे छुप जाती है। अरे इस खंडर में ये कटोरा कहाँ से आया? और इस कटोरे में तो खीर है। देखने में तो ये खीर बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है। चलो कोई बात नहीं, जो भी रख गया हो मैं ही खा लेता हूँ। लालच में आकर वो भूत झटपट पूरी खीर खा जाता है, लेकिन खाने के कुछ ही पल बाद वो तड़पने लगता है। ये क्या हो रहा है मेरे पूरे शरीर में? आग जैसी जलन क्यों हो रही है? बचाओ कोई। तभी खंडर में कमला आ जाती है। तू कौन है औरत? और इस खंडर में क्या कर रही है? बड़ी जल्दी भूल गए मुझे। मैं वही हूँ जिसकी बेकसूर बकरियों को तूने तरपाने की कोशिश की थी। तुझे जरा भी डर नहीं लगता मुझसे? चली जा यहाँ से, वरना मार डालूंगा। डर? अब तुझे मुझसे और पवित्र शक्तियों से डरना चाहिए। तूने अभी जो चाव से खाया है वो मेरा ही बनाया हुआ था और उसमें पवित्र गंगाजल मिला हुआ था। पवित्र गंगाजल वाली खीर के असर से कालू भूत बुरी तरह बेबस हो जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है।
नहीं, मेरी सारी ताकत खत्म हो रही है। अब मैं कभी किसी को परेशान नहीं कर पाऊंगा। पवित्र गंगाजल वाली खीर के असर से कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाता। कमला विजयी मुस्कान के साथ अपने घर वापस लौट जाती है। बाड़े में दोनों बकरियां अब बिल्कुल सुरक्षित और चैन से खड़ी होती हैं। मानना पड़ेगा कमला, अगर आज तुम्हारी समझदारी और हिम्मत ना होती तो ना जाने हमारे ये बेजुबान जानवर किस मुसीबत में फंस जाते। बुरे का अंत तो एक ना एक दिन होना ही था। उसने इन बेकसूरों पर जो जुल्म ढाया था, आज उसे उसकी सजा मिल ही गई। और इस तरह कमला की सूझबूझ और बहादुरी से पूरा गांव हमेशा के लिए उस भयानक कालू भूत के आतंक से आजाद हो गया। अब सभी लोग बिना किसी डर के अपने अपने घरों में खुशी खुशी रहने लगे। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर हो, जीत हमेशा सच्चाई और साहस की ही होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।